हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी। बच्चों तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए मैं रेगुलर लाता रहता हूं, बच्चों आपको सिखाता रहता हूं। बस आपसे सभी से निवेदन सबसे पहले कि वीडियो को लाइक जरूर किया अगर सभी बच्चे, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट में बच्चों जो होमवर्क अगर मैं देता हूं कुछ क्वेश्चन के अंदर, तो होमवर्क का कमेंट भी किया करो। उससे पता चलता है कि बच्चा एक्टिव है, पढ़ाई कर रहे हैं, मजे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कमेंट भी किया करें साथ में, ठीक है बच्चा। और बच्चों अगर आपको हमारा कोर्स लेना चाहते हो अगर, तो नीचे नंबर चल रहे होंगे, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। हमारी लाइव क्लासेस चलती है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा आपको, मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, इंक्लूड है बच्चों। ओवरऑल एक पूरा पैकेज आपको खरीदना पड़ेगा। 999 बच्चों, फ्री नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते सर फ्री है क्या? भाई साहब 999, हमारी भी जिंदगी में कुछ तो पैसा चाहिए होगा ना। ये सब इतना तामझाम लगा रखा, तो कुछ तो मेहनत लगी होगी, कुछ तो पैसे लगे होंगे पीछे, तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना। ज्यादा नहीं है बच्चा, ऑफलाइन के 2 महीने के बराबर की फीस है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको सिखाया जा रहा है। इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, कोर्स को भी ले लीजिए फटाफट से। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सवाल यह है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, अरे क्या हो जाए? अपनी 1/3 हो जाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर 1/7, 1/1/3, 1/8, 1/9। अब देखो इसको मैं थोड़ा इसमें लिख देता हूँ। 1/7 मतलब 1/7 हो जाएगा, 1/3 मतलब 1/3। वैसे सभी को पता है, आप बोलोगे कि इतना तो हमको भी आता है, तो बच्चा सभी को आता है, तो बहुत अच्छी बात है, आता है तो, है ना। अब बच्चों यहाँ पे समझ लो उसने बोला क्या है, पहले एक एक चीज समझना। उसने बोला यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि पहले 1/3 करना हो बच्चों, तो आपको ऐसा नंबर लेना है कि फटाफट से 3 से वो कट जाए, है ना। ऐसा नंबर आपको पहले मान लेना है। जैसे कि मैं मान रहा हूँ 9। क्या माना मैंने? इधर भी 9 है। जो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। सभी को पता है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया, इसका क्या हो गया, हमने भुजा लगा दी। अब बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने इसका क्या करना, अब इसने ये बोला कि घटकर 1/3 हो जाए। मैंने माना 9, मैंने 9 क्यों लिया? अब 12 भी ले सकते थे। 12 लोगे तो बच्चों 4 4 4 4 बच जाएगा, है ना। सिंपल सी बात समझिएगा। उसको 3 से भाग करना पड़ेगा आपको, जो भी आप नंबर ले रहे हो, तो वो 3 से कटना चाहिए, ऐसा नंबर लेना है। तो मेरे को क्या लग रहा है सबसे सिंपल 9, क्योंकि 3 के पढ़े में 9 आता है। 6 नहीं लूंगा मैं उसको, है ना। 6 2 बार में छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। 9 बहुत ही बेसिक सा होता है बच्चा, ठीक है। 9 हो गया। अब इसको मैंने घटाया, मान लो दूसरा वर्ग क्या बन जाएगा, 1/3 उसको कम कर दिया। 1/3 यानी कि 3 का उसमें भाग दे दिया, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, वो 3 3 हो गया। 1/3 मैंने क्या कर दिया, प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए। 1/3 हो गई, हुई कि नहीं हुई? 9 का 3 कर दिया, 1/3, 3 3 9, 1/3 हुई ना, बिल्कुल हो गई। अब यहाँ पे उसने पूछा क्या, वो माइंड में रखो, उसने ये पूछा कि तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, कितना घटकर हो जाएगा। अब देखो हमने पहला 9 9 मान लिया, ठीक है। उसका 1/3 भी कर दिया। 1/3 मतलब क्या होता है बच्चा? 9/3, है ना। इसका मतलब ये होता है 3 से घटा 3 3 9, तो इसलिए यहाँ पे 3 3 बच गया, ठीक है। इसका 1/3 कर दिया हमने। अब ये तो आ गया समझ में भाई, 9 को 3 तो कर दिया। अगर 12 होता तो 4 4 होता, अगर 15 होता तो 5 5 होता। जो भी संख्या लिखते जो कि 3 से कटनी चाहिए, ऐसी संख्या आपको लेनी है। आप चाहे वो ले सकते हो, आप मतलब चेक कीजिएगा अपने हिसाब से कोई संख्या लेकर, है ना। अब देखो बच्चों पे समझिएगा, उसने पूछा कि वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, तो घटकर तो पहले इसका पता तो करे भाई, इसका क्या है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणित भुजा होता है, यानी कि 9 का गुणा 9 में, तो 90 90 81, इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा बच्चों। इसका हो गया 81 क्षेत्रफल हो गया है बच्चा, इसका 81 हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों? इसका हो गया 3 3 9 हो गया। कितना फर्क आ गया बच्चों? उसने किस में पूछा है? बटे में पूछा है बच्चा, तो इसको बटे में लिख के सोल्यूशन कर लो, यानी छोटा अंक को ऊपर और बड़े अंक को नीचे। ये हमने बटे में लिख लिया, उसका आटा बेटी कर लो। 9 1 कम 9, 90 90 81, 1/9 हमारा क्या होगा बच्चा? आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बच्चा हमारा क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा बच्चों। और ये बच्चा ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो सीख लीजिएगा। अब 9 की जगह यहाँ पे अगर मैं 12 कर दूं, तो अब बच्चा आंसर बताइए क्या आएगा? आंसर तो यही आना है, आंसर तो यही आना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करके देख लो एक बार, मैं आपको प्रूफ देता हूँ कैसे। देखो बच्चा ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने सब हटा दिया, सब कुछ हटा दो भाई, सब हटा दो। मैं क्या करूंगा, बस ये बॉक्स रखूंगा, समझ आओ ध्यान से, क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए होगा ना, तो प्रूफ भी मैं आपको देने वाला हूँ। कैसे होगा देखिए। अब मैंने यहाँ पे 9 की जगह मैंने क्या लिख लिया बच्चों? यहाँ पे लिख लिया मैंने 12। ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। अब 12 का मैं 1/3 निकालता हूँ भाई। 12 का 1/3 कितना होगा? 3 चौक 12, यानी कि 4 आया। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 4 4 4 और ये 4। इसका वर्ग कितना, इसका इसके मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 12 12 गुणा करेंगे तो 144 आएगा बच्चा। और इसका हो जाए 4 चौक 16, आएगा ना 16। अब 16 बटे क्या करोगे आप? 16 बटे 144 लिखोगे,
16 एकम 16, 16 नमक 144, 1/9 ही बच्चा आंसर होगा। तरीका अगर सीख गए तो आंसर आप बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। और इसी बात पे बच्चा फटाफट से लाइक करो, सभी बच्चे लाइक करो। जो हमसे जुड़े हुए देख रहे वो तो कम से कम लाइक कर दो यार। जो नए बच्चे होंगे वो बात की बात होगी, जो पुराने रेगुलर देख रहे वो तो लाइक क्या करो। और बच्चा ले लो, क्या ले लो मतलब, क्या ले लो मतलब बेच ले लो। हमारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एप्लीकेशन का, जाके इंस्टॉल कीजिए उसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चा, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक मशीन है जो कि 1 मिनट में 12 पेज छापती है, 12 पृष्ठ, पृष्ठ यानी कि कागज के जो पन्ने अपन जिसमें लिखते हैं पृष्ठ को छाप सकती है। तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट में 12, तो आप सीधे 12 का इसमें भाग दे दो, 5760। मतलब जो भी आंसर में लेके आऊंगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। क्योंकि 1 मिनट में 12 छाप रही है, तो जो भी मैं भाग दूंगा, जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। लेकिन ऑप्शन घंटे में, तो उसको हम घंटे में चेंज कर देंगे बाद में। पहले इसको भाग तो दे ले भाई। 12 24, 12 24 बातें 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 होता है, इसलिए 4 बार में करेंगे 12 चौक 48 बच्चों। घटाएंगे तो यहाँ पे 4 मानेंगे, ये बन जाएगा 17, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 6, 12 8 96, पूरा चला गया बच्चों। इधर 0 बचा, 0 पीछे पटक दो, यानी 480 अपने पास क्या है बच्चों, मिनट आया। क्या है बच्चा, मिनट आया। अब मिनट 480 मिनट को क्या करेंगे, घंटे में चेंज करें। घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे दो, क्योंकि हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 6 से 0 0 कैंसिल, 6 कम से 6 8 48 बच्चों, 8 आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। 8 घंटे लगेंगे बच्चा इतने पेज छापने में मशीन को। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। अगला सवाल आने के पहले बच्चा थोड़ा सा देख लो कि भाई शाम को 7:30 बजे आपके स्कूल का टाइम होने के बाद ही हमारी बैच चालू होती है बच्चा। उड़ान लाइव बैच बच्चा आपको मिल जाएगी। हमारा एप्लीकेशन है नीचे धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल कर लो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चा आपको सबसे ऊपर उड़ान लाइव बैच देखने को मिलेगी, जहां पर आपको बच्चा 999 में मिलने वाली चीजें देख लो। सबसे पहले तो जो इस साल का नया सिलेबस है वो कंप्लीट, नया सिलेबस वापस कंप्लीट होने के बाद उसको पूरा रिवीजन, फिर चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चन। ये तो हमारा हो गया सिलेबस को लेकर। जब हम सिलेबस पढ़ा रहे होंगे उसमें आपको मैथ्स के टेस्ट चालू हो चुके हैं, टेस्ट चल रहे हैं हमारे। चैप्टर 6 में हम आ गए तो चैप्टर 6 का टेस्ट भी आ जाएगा। 1 से 5 तक हमने बना दिया, बच्चों ने दे भी दिए, बच्चे सीख भी रहे। ठीक है, उसके बाद बच्चों 80 क्वेश्चन वाला टेस्ट आ जाएगा। 80 क्वेश्चन चित्र वाला है ना, गणित जिसका लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, वो वाला आ जाएगा। उसके बाद बच्चों मॉडल पेपर, जिसमें आपको ओएमआर शीट पीडीएफ के द्वारा हम पहुंचा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको वहां पे गोले भरने की प्रैक्टिस एंड में जाके भी काफी ज्यादा हम करवाएंगे। तो एक पूरा ओवरऑल पैकेज है बच्चा, इसको लेके चलिए। अब देखो यार बच्चा, बहुत सारे बच्चे 999 को भाई साहब 999 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेहनत सक्सेस पाना है तो बच्चा ये जो पैसा है ना बच्चों, पैसों से ही पैसा बनाती है जिंदगी। आपने देखी होगी, अभी स्कूल में भी जा रहे हो तो पेन कॉपी सब के पैसा तो लगता ही ना। अगर आप एक स्कूल बैग लेने भी जाओगे तो 500 रुपए का मिल जाएगा। हम तो पूरा पूरा साल पढ़ाने वाले बच्चा, तो ये ज्यादा नहीं है। पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत कीजिए बच्चों। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और सीधे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी कोर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये सवाल देखिए बच्चा, ये सवाल जब भी आता है बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, लेकिन इसका मैं सबसे सरल तोड़ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, वही वस्तु रुपए 1850 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। मतलब ये बोल रहा कि अगर मैं इतने में बेचूं तो मुझे फायदा हुआ, जितना भी हुआ उतने में बेचो तो जितना मुझे फायदा हुआ तो उतना नुकसान भी हो रहा भाई। यानी कि बीच की संख्या निकालो, इन दोनों की बीच की संख्या जो भी होगी वो हमारा आंसर होगी। अगर बीच की संख्या आपको निकालना नहीं आती है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, बीच की संख्या आ जाएगी सामने। यानी कि 25 40 और 18 50। बेसिक सी बात है बच्चों, जोड़ लो दोनों को। 0 9 8 5 13 3 हासिला 1 4 आ गया। अब इसमें आप दे दो 2 का भाग, तो बीच की संख्या निकल जाएगी। 2 यानी हाफ हो जाएगा, तो बीच की संख्या सामने आ जाएगी। 2 दूनी बच्चा 4, पूरा चला गया। ठीक है, ऊपर से उतारे 3, 2 1 कम 2, 1 बचा ऊपर से उतारे 9, 2 9 18 बच्चों, कितना बचा 1 बचा ऊपर से उतारे 0, 10 हो गए। 2 पंजे 10 बचा, 2 1 9 5, 2 1 9 5 बच्चा। ऑप्शन भी हमारा सही होगा, ये बीचों बीच संख्या निकल गई, यानी वो ये संख्या है। अब इसमें भेजोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा और इसमें आप घटाओगे, दोनों में जो आप घटाओगे ना, दोनों का आंसर सेम आना है बच्चा। दोनों का आंसर सेम आना। घटा के देख लो, उसने क्या बोला था, उतना ही लाभ होता है जितना की हानि होती है। तो ये वो नंबर है बच्चा। आप चाहो तो इसमें एक बार घटा के देख लो, या फिर इसमें भी आप घटा के देख लो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन बच्चा देखिएगा, सवाल को समझिएगा। सबसे पहले तो ये जो सवाल है बच्चा, अरे किधर जा रहा है रे,
ज्यादा ही हो गया कुछ। चलिए देखिए सवाल है बच्चों 5, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ मैं, 5 माइनस में 3 के बटे में 8 गुणे में फिर 8 माइनस का 3 के बटे में 8 बीच में भाग का निशान फिर 1/8 और गुणे में वापिस से बच्चा क्या है 5/8। जो बोर्ड मास का नियम लगा दो। सबसे पहले क्या होगा बच्चा माइनस गुणा माइनस भाग गुणा, तो पहले इस कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले होगा भाग। तो बच्चा हम भाग ना करके आप सभी को पता है नियम, क्या नियम बच्चा कि अगर कोई संख्या जो होती है भाग में होती है और वो बटे में होती है तो इसकी जगह अगर हम गुणा लगा के संख्या को क्या कर सकते हैं हम पलट सकते हैं। तो हमने पलट दिया और इसको ऐसा कैसा वापस लिख दिया। अब बच्चों ध्यान देखो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम काट सकते हैं अगर वो संख्या सेम हो या फिर उसकी टेबल में आती हो। तो 8 से 8 कैंसिल बच्चा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 8 से 8 कैंसिल हो गया, साइड वाला इधर भी कैंसिल हो जाता है ना। तो यहाँ पे बच्चा बच्चों 5 माइनस 3 बचा, इधर 5 माइनस 3 क्योंकि 3 एकम 3 हो जाए 3 बचेगा, इधर माइनस का बच्चों यहाँ पे बचा है तो 3 और 5 3 पंजे 15 और बटे में आ जाए बच्चों 8 आ जाएगा। अब 5 में से 3 घटा सकते हैं तो 2 बचेगा, 2 माइनस में 15/8। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना, सिंपल तरीका है बच्चों, देखो 8 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, 8 तो नीचे रहेगा, बस इसका इसमें गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 16 माइनस 15 बच्चों, 15 में से 1 गया 16 गया कितना बचेगा 1 बचेगा और नीचे आ जाएगा 8 बच्चों, 1/8 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बच्चों ये चैप्टर 7 है हमारा, 6 चैप्टर भी चल रहा है, 7 चैप्टर भी हम पढ़ाएंगे। तो ऐसे भंडारा करके पूरा पूरा करना पड़ेगा क्योंकि ये जो एग्जाम में बोर्ड मास का जो नियम है पिछले साल नहीं पूछा था, इस साल जरूर आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी इसका आंसर आप बना पाओगे। लेवल हार्ड लेवल पे जाएंगे, हम इसको हार्ड लेवल पे करेंगे। बेसिक तो सभी को आ जाएगा, सरल तो हम सभी सिखा देंगे, अगर सरल एग्जाम में तो आप 100% सही करके आओगे, लेकिन अगर हार्ड लेवल का भी आ गया तो भी आप सही करके आओगे, अगर ईमानदारी से जो मैं सिखा तो आप वो सीखते हो तो। कंडीशन तो रहती है बच्चा, है ना। चलिए बच्चा अगला सवाल है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए। बच्चा ये आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, ये सवाल है बहुत ही सिंपल सा, आप इसको बनाइएगा पढ़िएगा, खुद ही पढ़ना है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। आजा भाई इधर आजा, मैंने इसको कर दिया इतना बड़ा, अब तो दिख रहा होगा, चलो इतना बड़ा बहुत है ना बच्चा। ये होमवर्क भी है ना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था होमवर्क, है ना बच्चा। इसको आप बनाइएगा और क्वेश्चन नंबर क्या बच्चा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को लिख के इसका आंसर भेजिएगा, लाभ लाभ हानि हानि क्या हो रहा है वो नंबर लिख के मुझे बताइएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या हमेशा भाज्य होती है। बच्चा ये एग्जाम में बच्चा ये सवाल पूछे गए हैं और 1-2 साल पहले सवाल बच्चा आया भी था, सेम टू सेम आया था, ऑप्शन इसमें थोड़े बहुत चेंज कर दिए थे लेकिन जो आंसर था वही तो सेम तो रहेगा ना। वो देखो बच्चों इसका आंसर वैसे आपको सभी को पता है, फिर मैं आपको समझाने वाला हूँ। मान लेते हैं संख्या मैंने लिख ली, जैसे कि 17 लिख ली, अब जो चाहे वो मन में 2 अंकों की संख्या लिख लो, जो भी चाहे वो लिख लो, ठीक है। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप कीजिएगा। 17 लिखी बच्चा हमने 17 लिखी, चलो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 17। अब इसके अंक कौन कौन से, 1 है और 1 7, इन अंकों का जोड़, एक संख्या है अंकों का जोड़, इनका अंकों का जोड़ कितना हुआ 8 आया, वहां का चौका लिख दिया 8 आया। घटाया जाता है किसमें, इसी में से घटाएंगे बच्चा, तो 17 में से अगर 8 जाएगा बच्चा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो वो हमेशा 9 से ही विभाजित होगी। एक को नंबर लेते बच्चा कोई सा लिख लो, मान लेते मैंने लिख लिया 29 लिख लिया, अंकों का योग करो 2 + 9 कितना होता है बच्चा 11, तो 11 को इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा 18, 9 से बिल्कुल कटे, इसलिए हमारा आंसर 9 होगा। हमेशा माइंड में रखिए, 18 27 भी ऑप्शन में आते वो मत लगाइए, अगर 9 ही हमारा आंसर होगा बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा। तो इसका एक छोटा सा एक ट्रिक होता है बच्चों, ध्यान से समझना। 31 सहित, क्या लिख रहा हूँ, 2-2 कलर चल जाते कभी कभी, 31 सहित 7/16 बच्चा। तो बच्चा ये आगे जो लिखा है इसको बोलते बच्चों पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। और ये जो पीछे लिखा है इसको बोलते बच्चा अपूर्ण संख्या, या फिर एक को नाम दे सकते इसको दशमलव संख्या। अधूरा लिख रहा हूं, दशमलव संख्या भी इसको बोला जाता है, पूर्ण और अपूर्ण संख्या, ये तो समझ में आ गया। चलो ये पूर्ण है, पूर्ण यानी कि जो 31 रहेगा वो दशमलव के आगे रहता है, पूर्ण यानी कि दशमलव के हमेशा आगे। तो भाई यहाँ पे 31 नहीं है, यहाँ पे 316, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 32 है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी वैसे भी राइट हो चुका है। प्रूफ करने के लिए कैसे बच्चों, पीछे जो आंसर है वो निकाल के बताता हूँ कैसे।
7 के बटे में 16 का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो भाग न जाने की दशमलव, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दी सिंपल तरीके से, भाग न दशमलव, यहाँ पे लग जाएगा 0। 16 48, 16 चौक होता है बच्चों 64, 16 चौक होता है 64, घटाएंगे 70 में से 64 तो 6 बचेगा, भाग न जाने की 0। 16 होता है बच्चों 48, कितना होता है 48, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 12, भाग न जाने की 0, है ना। अब बच्चों यहाँ पे सिंपल तरीके समझ, 16 6 96 है ना, 16 7 112, 16 7 112, घटाएंगे तो 8 बचेगा और नीचे 0, तो 16 5 80। ये बच्चा बन रहा पीछे का, बिल्कुल बनेगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको 31 है और 31 एक ही ऐसा ऑप्शन में जैसे यहाँ पर दे रही है तो सीधे लगा दो, सॉल्यूशन मत करो, ठीक है। और अगर 31 वाले सारे ऑप्शन आ जाए तो ऐसे पीछे की संख्या भी आप निकाल सकते हो, गड़बड़ी मत कीजिएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चा। देखो जब बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर आप इस सवाल को करोगे तो मुझे पता आप इसका आंसर क्या, पहले ट्राई करो। अगर आप इसको वीडियो को रोक लो, यहाँ पे से पॉज कर लो और ये क्वेश्चन पढ़ो, अब इसका आंसर क्या लगाओगे। मेरे को ऐसा लगता है आप क्या करोगे, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, आप इस प्रकार से करोगे। 30 गुणे में 2/3, 3 से काटा 10 आया, 10 का 2 गुणा 2 में क्या 20, तो हमारा आंसर ये। ना 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 ना, ये बच्चा कर मत देना। अब थोड़ा सा लॉजिक समझना क्या चीज है, थोड़ा सा समझना बच्चा लॉजिक। यहाँ पे क्या लिखा है 2/3, मतलब कि 1 किलो से भी कम है ये बच्चा, 1 केजी से भी कम। 1 केजी कब होता, जब 3 के बटे में 3 लिखते, 3 से 3 एक बार में कटता तब जाके 1 केजी होता। अब ये 1 केजी से कम का डिब्बा बनाना है आपको, छोटे छोटे पैकेट बनाने, 1 किलो से भी कम, बात आ रही समझ, 1 किलो से भी कम बनाने, यानी कि 30 किलो अपने पास है और पैकेट बनाने 1 किलो से भी कम, यानी 30 डिब्बों से तो ज्यादा ही बनेंगे ना। तो ऑप्शन 40 या 50 45 में से कोई एक हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। करेंगे कैसे, आपको बांटना है हर एक पैकेट के अंदर। बांटने के लिए बच्चों हमेशा भाग दिया जाता है। जैसे आपको पता है कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, 2 जनों को बांटनी है, तो 2 5 10, तो 5 5 दोनों को हम दे देंगे। इस प्रकार से आपको भाग देना पड़ेगा। कैसे दोगे, माइंड में रखिएगा। टोटल अपने पास 30 किलो है, 30 किलो में किसका भाग देना है, 2/3 का आपको भाग देना है। या फिर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप कैसे भाग करोगे, इस प्रकार से लिखोगे। कैसे, 30 का अगर आप भाग दोगे किसमें, 2/3 में आप इसमें भाग दोगे। तो मैंने अभी आप इसी वीडियो मैंने सिखाया आपको कि भाई भाग की जगह हम लगा सकते हैं गुणा और संख्या को कर सकते हैं पलट। क्या कर सकते हैं बच्चों, पलट सकते हैं। माइंड में आ रहा है, पलट दिया। अब क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसका और इसका भाग होता है 2 1 कम 2, 15 दूनी 30, 2 बार में 15 है, 15 गुणा 3 में कर दो, 15 तिया कितना होता है बच्चों, 15 तिया 45। ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। आप लोग क्या लगाने वाले थे, 20। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, बांटने वाली चीजें भाग से दी जाती है, इसमें तो बढ़ाने वाली बात, गुणा जब करने पर उस चीज में बढ़ाया जाता है। बांटना मतलब कि भाग, गुणा मतलब बढ़ाना और बढ़ जाएगा। बांटने का काम करना हो तो भाग दिया जाता है, माइंड में रखिएगा बच्चा। और ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन बच्चा। और आपको एक और बार में बता दूं कि भाई साहब हमारा जो कोर्स चल रहा है वो ले लो, है ना। थोड़ा सा आपको और दिखा दूं कि दिख जाए यहाँ पे तो बच्चा हम क्या क्या देने वाले हैं आपको। अगर मैंने यहाँ पे डाला होगा मेरे ख्याल, ये देखिए बच्चा, ये यहाँ पर आपके सामने मैंने डाल दिया है। प्राइस 999 है, बस ये हटा दो, बाकी सब चीज वही रहेगी। प्राइस आपकी 999 रहेगी बच्चा। 1 टाइम पेमेंट है, एक बार पैसा लिया जाएगा, उसके बाद कभी भी नहीं मांगूंगा मैं, ध्यान रखिएगा। लाइव क्लासेस, न्यू सिलेबस, रिवीजन क्लासेस, न्यू सिलेबस, टेस्ट सीरीज 80 क्वेश्चन वाली, मैथ्स टेस्ट चैप्टर वाइज चल चुके हैं, है ना। मॉडल पेपर बच्चा होंगे, पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, ओएमआर शीट भी आपको मिलेगी बच्चा। ओवरऑल और आईएमपी क्वेश्चन, जब समय बच गया मेरे पास, हर चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन चुन चुन के आपको अलग से समझाऊंगा मैं, जो कि पूछे जाने वाले के हिसाब से पढ़ाया जाएगा बच्चा। तो तैयारी भरपूर करना है तो जुड़िएगा, बाकी आपकी इच्छा आपकी मर्जी जो चाहे वो कीजिए, सब कुछ अपनी अपनी आज़ादी दी जाती है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।